है तो मैं तो यही कहूंगा कि संदेह सुरगम ब्रह्म है आदित्य मंडल गद। इस संसार में ब्रह्म ही संध्या है। हर व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से दिन के तथा प्रातः संध्या करने से रात्रि के पापों का क्षरण हो जाता है और भूल से किए गए पापों का विनाश हो जाता है। क्या करने से? संध्या करने से। जन्म मृत्यु या देखो भुक्ते का शुभा शुभम नर के शपथ ने कहा एको याद परम गति। भैया इस संसार में निश्चित है कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अकेले ही सुख दुख शुभ अशुभ फल भोगता है और अकेले ही यदि अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है और बुरे कर्म किया तो नरक की प्राप्ति करता है। संसार का हर प्राणी जानता है। लेकिन संसार में आने के बाद भगवान की कृपा से व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल जाता है और व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं। व्यक्ति सोचने लगता है संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें धन से न प्राप्त हो सके। लेकिन मेरे मित्रों, संसार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें धन से कभी नहीं मिलती। जैसे कहा गया धन से पुस्तक मिलती है, धन से पुस्तक मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। धन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। इसमें इको डालो थोड़ा। धन से साथी मिलते हैं लाखों इस दुनिया में। जब हमारे पास धन अधिक होता है तो संसार के बहुत लोग चल करके मित्र बन जाया करते हैं। धन से साथी मिलते हैं लाखों लेकिन सच्चे मित्र नहीं मिलते हैं। धन से संसार का सारा सुख मिल सकता है लेकिन भैया धन से माँ का प्यार नहीं मिलता है। इसलिए संतों ने कहा बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो बलवान होते हैं। तो कहा गया बड़े कौन होते हैं? तो कहा गया बड़े वो हुआ करते हैं जिनके आदर और संस्कार बड़े हुआ करते हैं। इस संसार में धनवानों की चर्चा नहीं होती। जिन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया वो धनवान नहीं थे लेकिन संसार में आज भी उनकी चर्चा हुआ करती है। संसार में धनवानों की चर्चा नहीं होती, बलवानों की चर्चा नहीं होती। कितने भक्त हैं इसकी चर्चाएं हुआ करती है लेकिन हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहे हैं। सुबह से लेकर के व्यक्ति शाम तक चलता है और यहाँ तक कि शाम से पूरी रात्रि भर भ्रमण करता है लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं लेकिन पता कुछ नहीं है क्यों जिए जा रहे हैं। किसी को पता है? इस समाज में पता है क्यों जी रहे हो? किसी को पता नहीं है लेकिन जी रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि क्या है ये जिंदगी, ये जीवन हमसे प्रश्न किया करता है। मनुष्य का शरीर मिला तुमने किया क्या? एक कवि ने लेखनी उठाई और उसको लिखना पड़ा इस जीवन के। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि क्या है ये जिंदगी। ये 51 पत्र मुद्राएं को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिका है, जब गुण को ग्राहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। चाहे जितने बड़े शंकराचार्य हो लेकिन जब श्रोता ही नहीं सुनने वाले होंगे। लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, धन हो चाहे ना हो लेकिन सुनने वाले लोग हैं। चलिए ये जीवन मिला है। अब ये बात अब सही बना। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा
कि क्या है ये जिंदगी। जिंदगी जिया हमने भी, जिंदगी जिया आप लोगों ने भी, पर जिंदगी जी करके समझ ना पाए कि क्या है ये जिंदगी। है कभी दुश्मन तो कभी लगती सहेली जिंदगी। ये जीवन कभी कभी लोगों को देखा होगा कि इस जीवन को पाकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जल में डूब जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं। तो है कभी दुश्मन तो लगती सहेली जिंदगी। कभी कभी लोग मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और संसार में कथा भगवान के चरित्र का गुणगान बात गाते हैं। तो है कभी दुश्मन तो कभी लगती सहेली जिंदगी। संत कहते हैं कि कांच और नगीने में बड़ा अंतर होता है, जैसे खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है। इसी शरीर में पसीना भी होता है और इसी शरीर में खून भी होता है, लेकिन अंतर जमीन और आसमान का होता है। संत कहते हैं भेड़ों की तरह जिंदगी जीने वालों, हम लोग भेड़ों की तरह आप लोग जिंदगी जी रहे हो। भेड़ों की तरह जिंदगी, भाई भेड़ों की जिंदगी क्या है? श्वास लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। श्वास लेने मात्र को जीवन नहीं कहते, क्योंकि जो आपके द्वार पर पशु बंधा हुआ है ना, वो भी श्वास ले रहा है, आप भी श्वास ले रहे हैं। तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये क्यों? तो श्वास लेने और जीने में अंतर होता है। जीवन किसे कहते हैं? जो धर्म के साथ किया जाए उसे जीवन कहते हैं। धर्मामृतम मतस्या मरो पुराण, जो मरने के बाद भी हमारे साथ खड़ा रहे, उसका नाम है धर्म। धर्मो विश्व जगता प्रतिष्ठा, धर्म ही सारे संसार का आश्रयभूत है। फिर मैं तो कहता हूँ ये तो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय हुआ करती है। मैंने देखा इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है ये जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है ये जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन विडंबना ये है कि इन मनुष्यों को फांसी सी लगती है ये जिंदगी। इन मनुष्यों को फांसी सी लगती है ये जिंदगी। कोयल से पूछो जिंदगी क्या है, तो कोयल कहती है संगीत ही जिंदगी है। मोर से पूछो जिंदगी क्या है, तो मोर कहती है नृत्य ही जिंदगी है, नाचते रहो। भौरे से पूछो जिंदगी क्या है, तो भौरा कहता है गुनगुनाना ही जिंदगी है। संसार के लोगों से पूछो जिंदगी क्या है, कहते हैं भैया कट रही है। संसार के लोगों से पूछो और सब जीवन में कुछ भैया यहाँ करके बहुत बुरा फंस गए, क्योंकि हमने सुना था कि नृत्य करने वाले आएंगे या नाचने वाले तो ज्यादा ही नहीं है, तो यहाँ करके फंस गए हैं। तो इन मनुष्यों को फांसी सी लगती है ये जिंदगी। क्या शास्त्र कहते हैं भोगन भुगता महिमा भुगता, तपन तप्तम वयमो तप्ता, कालो न यातो वयमो याता, तृष्णा न जीना वयमो जीना। भैया हमें संसार में भोगों को भोगने के लिए जन्म मिला था, लेकिन हुआ उल्टा, भोगों ने हमें ही भोग रखा है। नाव बंधी लहरों में मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। नाव तो पानी में हो, नाव तो पानी में हो, पर पानी नाव में ना हो। जब तक नाव पानी में है तो तैरती रहेगी। जिस दिन संसार के अधर्म रूपी पानी नाव में भरा तो फिर डूबने से बचाने वाला कोई नहीं है। हर घड़ी पर हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही।
बंधी, ये जो बंधी है ना, पता नहीं कल रहा है कि न रहा है। जो घड़ी ये आप हैं श्रीमान रमेश पांडे जी भौरा वाले, आपके हाथों पर बंधी ये न रहने पाएगी। जो घड़ी भैया, जो घड़ी हाथों से निकली तो वो ना वापस आएगी। ये आप हैं श्री मान सिंह, हाथों से निकली वो ना वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी अंतिम घड़ी पर आएगी तो कितनी भी चाबी भरते रही ना और कितना भी पैसा खर्च कर देना, लेकिन भैया ये घड़ी न रुक पाएगी। क्या क्या अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्योंकि ये साथ देती नहीं है किसी का। ये सांस रुक जाएगी, चलते ये सम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते। अरे हम ना होंगे तो ना ये चाहत रहेगी। आज हम हैं तो लोग कहते हैं सुरेश नन्ना जी को बुलाइए, ध्यान देना। आज हम हैं, वो नन्ना आए तो कहते हैं सुरेश नन्ना जी को बुलाइए, लेकिन अगर वो न होंगे तो ना ये चाहत रहेगी और रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। क्योंकि कभी ने कहा है कि तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। बेटा कहता है पिताजी आपके बिना हम मर जाएंगे, आप नहीं रहोगे, सब झूठे हैं। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं है वो तेरे ही रहेंगे, क्योंकि मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, ये तुम्हें दिखाई देती है ये जो बसी हुई बस्ती यारों की। भैया धोखे में मत रहना, ये दुनिया है दुकानदारों की। हर व्यक्ति यहाँ दुकान सजा कर बैठा है, और कभी भी ध्यान करना व्यासी, अरे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब श्री रविंद्र सिंह तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोता।
रामचंद्रम भव सिंधुयानम श्री रामचंद्रम मम प्राणपाणम श्री रामचंद्रम प्रणमामि नित्यम। प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो